आइए 2 मिनट जस्ट सर झुकाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी प्रेमी प्रभु, फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा हम तुझको देते हैं क्योंकि तू महान है परमेश्वर। तूने हमें सिरजा है परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु जी। प्रभु इस मदर्स डे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड प्रभु। यस प्रभु, तूने ये दिन हमारे लिए ठहराया, तेरी इस आराधना के दिन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे इन सारे भलाइयों के बदले प्रभु हम तुझे कुछ नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण शांत प्रभु आत्मा से प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तू हमें ग्रहण कर परमेश्वर। यस प्रभु, सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यस, हमारा प्रभु महान है, उसके समान, उसके तुल्य और कोई ईश्वर है ही नहीं प्रभु। वेरी सिंपल, बिकॉज पास्टर साहब ने मुझे कहा है एडर टू द टाइम, यू हैव टू मतलब बिल्कुल ध्यान से, यू शुड बी ऑन टाइम। ये उनका मेरे लिए एंड इवन माई किड्स हैड दिस, मम्मा बी ऑन टाइम, सो प्लीज आई विल बी ऑन टाइम, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। या सो जस्ट एक सिंपल रेफरेंस में जो आपके सामने रखना चाहती हूँ आज के दिन, दैट इज 2 तिमोथी, और हम सब जानते हैं उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद। मेनी अ टाइम्स, ये वाला वर्स सबको पता है। एनीवन, कोई बोल सकता है ये कौन सा वर्स है बिना देखे? यस, तेरे, हाँ, जो तेरे नानी, तेरे कौन से विश्वास, पूरा सेंटेंस अच्छे से बोलो उसको। हु कैन से दैट? स्टार्टिंग से, या तो पढ़ दो कोई जोर से एक। उस निष्कपट विश्वास या कि सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, और वो क्या है? तुझ में भी है। और मैं चाहती हूँ कि इसी वर्स को इंग्लिश में भी पढ़ा जाए। मेरा जो है जेम्स वर्शन किंग, वो थोड़ा सा अलग है, बट NIV, या I am reminded I have been reminded of your sincere faith, of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. dwells in you as well. और यहाँ भी एक है ट्रांसलेशन, I have been reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you. और अब मैं जानता हूं कि वो तुझ में है। एंड दिस इज अ कॉमन रेफरेंस, बट पता नहीं इन दिनों में why it took my heart. And the thing that took my heart, I have been reminded of your sincere faith. और मैं आज सुबह I missed my mother. She is no more. वो नहीं है, but she lives in me. The things that I do, जो मैं आज करती हूं, I saw my mother. If I manage my family, I saw my mother the way she managed. If I cook for my family, मैंने ये देखा कि मेरी माँ कैसे काम करती थी। उनके पास टाइम नहीं था कि मेरे को वो बैठा के समझा के बताए, बट उनके एक्शंस, उनके काम, she resigned her job, जो उन दिनों में एक अच्छा सैलरी उनके पास था, और उन्होंने वो नौकरी को त्याग दिया। She lived and she left me. वो उन्होंने जिया
और आज उसने मुझे जीने, मतलब शी इज लिविंग थ्रू मी, वो खत्म हो गई, शी फिनिश, शी लिव्ड बाय फेथ। वो विश्वास के साथ वो जी, उन्होंने बोया, हम सब में उन्होंने बोया, हम चारों बहनों में। शी लिव्ड, बट टुडे शी लिव्स थ्रू मी। जो उन्होंने किया वो काम, टुडे शी इज लिविंग, एंड टुडे आई वांट टू लिव दैट। शी लिव्ड, आई लिव, एंड आई वांट टू लीव दैट टू माय नेक्स्ट जनरेशन। मैं उस विश्वास को अगले पीढ़ी को देना चाहती हूँ। शी डिड, उन्होंने बहुत से काम किए। कई बार सेवा में होने के कारण कई निंदाएं, कई अपमान उनको सहना पड़ा, नॉट ओनली दूसरों से, बट कई बार इट वॉज द फैमिली इटसेल्फ। जो हमारा परिवार था वही कई बार उनके लिए एक बहुत बाधाएं थी, हर्डल्स थे, द फैमिली इटसेल्फ। वो दिन रात उनका टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम, मैंने उनको कभी मेरे पापा के साथ यहाँ वहाँ, एंड मेरे पापा भी वैसे नहीं थे जैसे आज पास्टर साहब है। ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग, सब कुछ देखते हैं, करते हैं, बट दे हैड अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो कभी बैठ के बातचीत नहीं करते मम्मी पापा या थे, बट उनको मालूम था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे मम्मी को मालूम था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और कई चीजें ऐसे, उन्होंने कुछ दिन तक तो नौकरी, क्योंकि पापा नौकरी छोड़ के सेवा में आए, कॉलेज चले गए ट्रेनिंग के लिए, तो टिल देन माय मदर, मेरी मम्मी नौकरी करती रही और सपोर्ट करती रही। एंड फिर उसके बाद जैसे सेवा के लिए आए तो उन्होंने भी नौकरी छोड़ा। दोनों ने अपने अच्छे नौकरियों को, मेरे पापा एक बहुत अच्छे मल्टीनेशनल, उसमें वो डिपार्टमेंट में, स्टोर्स डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, चिकागो न्यूमैटिक्स करके। वो आज भी अगर आप सर्च करें तो यू कैन फाइंड दैट। एक अच्छे मल्टीनेशनल में ही वॉज वर्किंग, ही रिजाइन, एंड व्हेन ही वॉज वर्किंग आई सॉ हिम द वे ही लिव, बहुत अच्छे से। He had his own style. आज भी उनको कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, the way he carries himself. But जैसे ही सेवा में आए, things were different. फिर कुछ दिन तक मम्मी सेवा में उनको हेल्प करती रही, जो नौकरी वो करती, घर को देखती, और उनको काफी दिन तक मम्मी ने नौकरी किया और उनको सपोर्ट करी। बट ऐसा टाइम आया कि हम बच्चे बढ़ रहे थे, सेवा बढ़ रहा था, घर में जॉइंट फैमिली थी, बहुत सी बातें थी, बढ़ रहा था, तो उनको भी उस नौकरी को क्या है, छोड़ना पड़ा। और फिर दोनों उसमें आए, तो कई बार बहुत से ऐसे कठिनाइयां उनके जीवन में आए। और हम लोग मुलुंड में रहते हैं, और तब मेरे दादाजी, स्टिल ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टरिंग इन आवर मेन चर्च, बट मेरे पापा उन दिनों में, वो थाने एक एरिया है मुलुंड से और थोड़ा सा दूर, आई थिंक 8 to 10 किलोमीटर्स होगा वो वहां से, एंड वो वहां जाके सेवा करते थे, और मम्मी भी उनके साथ क्या है, जाती थी। और कई बार I saw them walking throughout those 10 to 8 kilometers. पैदल जाना आना करते थे। They were qualified, they had money, but उन्होंने सब कुछ उस परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। They worked hard like anything. कुछ दिन तक तो मुझे भी लगा कि ये सेवा से क्या फायदा है, बट जैसे सेवा बढ़ती गई, जैसा उनका कार्य मैं देखती गई, मम्मी ने तो बीइंग अ नर्स, सीनियर स्टाफ, वो तो कईयों का घर, जो चर्च में आते थे लोग, उनका ट्रीटमेंट करती थी। जैसे डॉक्टर सामने थे, उनसे पूछ के, या और भी परिचय के उनके थे, तो उनसे लिखवा के लाके घर में रख कर, और हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है बट चर्च था, तो उसमें कई बार मैंने देखा कि देयर वर पेशेंट्स, एंड मम्मी उनको सर्व करती थी, घर को भी संभालती थी और उनका भी देखभाल करती थी। तो ये सब चीजों को हमने क्या है देखा। दे डिडंट टेल अस, दे डिडंट मेक अस टू, बट उनके एक्शंस, उनके काम, आज जो हमने स्किट भी देखा, क्या है, मम्मी डेली प्रेयर कर रही थी, और
एक दिन स्वप्न में उस बच्ची से क्या है, परमेश्वर ने बातें किया। हर एक स्त्री के इम्पोर्टेंस को उसने क्या है, उस बच्ची से बात किया। और उस बच्ची ने क्या कहा कि माँ, ये सारे कैरेक्टर्स मैं आप में देखती हूँ। आज हम में हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? मैंने अपने माँ में विश्वास को देखा, उस कार्य को देखा जो कार्य कठिनाइयों में, परेशानियों में, कई मुसीबतों को, ह्यूमिलेशंस में बोलूँगी कई बार। और जिस स्थान पे थाने में अभी पापा जो चर्च है, इट्स अ प्राइम लोकेशन, एकदम मार्केट प्लेस में है, जो आज के दिन हम खरीदने का भी नहीं सोच सकते। ऐसे लोकेशन में वो चर्च बना हुआ है, एक अच्छा सा मंदिर परमेश्वर ने वहां दिया है। और एक टाइम था जब माय पेरेंट्स जाके वहां काम करते थे, सेवा करते थे। वहां के जो लोकल्स थे, वहां जो शिवसेना करके जो पार्टी है, ये बहुत लोग परेशान करते थे। और वे लोग आके मेरे पापा से कहे कि आप यहाँ मुझे नहीं दिखना चाहिए। एंड उन्होंने यहाँ तक उनको मारा। एक और अंकल भी उनके साथ थे जो हमारे चर्च के, आज प्रभु ने उनको भी आशीष दी है, उनको भी उन्होंने मारा और कहा कि तुम मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। बट विद इन फ्यू ईयर्स वो खत्म हो गए। बट माई फादर स्टिल नाउ ही इज गोइंग देयर, वहाँ जाते हैं और परमेश्वर की सेवा आज के दिन भी वो क्या है, वहाँ करते हैं। चाहे वो विश्वास जो उनमें था, मेरे माँ में था, वो शक्ति, अपनी नौकरी छोड़ने की जो शक्ति उनमें थी। अच्छा सैलरी मेरे मम्मी को था उन दिनों में, बट उन्होंने उसको त्याग दिया। द फेथ, जो विश्वास, जो कार्य मैंने उनमें देखा, आज मैं उसको जीने की क्या है, कोशिश कर रही हूँ। और वही आई वॉन्ट टू ट्राइंग वेरी हार्ड टू पास इट ऑन माई चिल्ड्रन। कि मैं अपने बच्चों को, आजकल कोई पूछते जस्टिन का क्या सब्जेक्ट है, मैथ्स, अच्छा वो इंजीनियर बनेगा? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो जो भी करे। बट एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, अगर हम यीशु मसीह को भी देखें कि वो क्या है, लोगों को और परमेश्वर के उस भय में क्या है, बढ़ता गया। और अपने पिता के साथ वो भी क्या है, उस कारपेंटर, उस बढ़ाई का काम वो क्या है, कर रहा था। सो आई वॉन्ट माई सन ऑल्सो कि उसमें भी ऐसा जो प्रभु चाहता है या जो वो चाहता है और प्रभु की जो मर्जी हो वो उसके जीवन में हो। बट एट द एंड मैं तो यही चाहूंगी कि जो लेगेसी मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है, जो लेगेसी पास्टर साहब के माँ बाप ने उनको दिया है, अगर हम सोचते अगर पापा यहाँ आते जिनको भाषा नहीं, कुछ नहीं, बट वो आके एक इतना अच्छा चर्च, हम तो शेड वाला चर्च बना के बैठे हुए हैं, बट उन्होंने तो पक्का सीलिंग वाला चर्च उन दिनों में जब बहुत कठिनाइयां थी, ऐसे समय में इस चर्च को उन्होंने एक अच्छा छत, पक्का छत वाला चर्च उन्होंने बनाया। एंड टुडे अगर उनमें वो विजन नहीं होता, हम इतना बड़ा क्या है, इस कलीसिया को, इस भवन को, इस कैंपस को हम नहीं देख पाते। वो उनका विजन था। और आज जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज यहाँ ज्योति लीड कर रही है। जब मैं आई, आई थिंक शी मस्ट बी 4 or 5 years old। कविता वॉज जस्ट 3 or 4 years old जब मैं आई। ये लोग सब अभी स्कूल 1 में भी मुश्किल से ये लोग गए होंगे जब मैं यहाँ पर आई। बट टुडे उनके पेरेंट्स ने, और ये ऐसे पेरेंट्स हैं, ये बच्चे जो यहाँ दिख रहे हैं, इनके पेरेंट्स मतलब देवर सो ये कि अमगारू ले जाओ, जो करना है आप करिए। वो कभी उन्होंने आके पूछा नहीं क्यों मारे, क्यों डांटे। इवन रिसेंटली जब जो ज्योति शादी होने वाला था, जस्ट अ फ्यू डेज कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो मैंने ज्योति को भी डांटा था। बट आज तक उसके पेरेंट्स आके मुझसे नहीं पूछे, उसके माँ बाप, कि क्यों डांटा हमारे इतने बड़ी बच्ची को। मे बी शी मे बी डिस्टर्ब, शी मे बी जो भी उन्होंने घर पे बातचीत करी होगी, बट वो पेरेंट्स आके कभी नहीं पूछा। कविता एंड करुणा, आज भी करुणा एंड शुभम, दे आर विथ अस, क्योंकि उनके मदर्स यहाँ थे। और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे छोटे थे, कविता और करुणा ने बहुत हेल्प किया। जब मैं एमएड कर रही थी, दे टुक केयर ऑफ हिम। जो दिलम्मा थी, जो उसने उनके दिलों में, मन में बोया, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। बट
आज जब मैं ये वचन मेरे सामने आया, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की, कौन से विश्वास की? निष्कपट विश्वास की। और इंग्लिश में वो कहता है सिंसियर फेथ, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसमें। इस माँ जो उसकी तिमोती की जो माँ है और जो नानी है, आई डोंट नो, कुछ नहीं लिखा है, बट पौलुस उसको अपने पत्रियों में हाईलाइट कर रहा है और वो बोल रहा है, व्हेन आई कॉल टू रिमेंबर द अनफिनिश्ड फेथ, मतलब अनफिनिश्ड, जो उसका मतलब मैंने कोशिश किया, सिंसियर फेथ, कंसिस्टेंट, जनरेशनल, रूटेड इन क्राइस्ट, मतलब इतने सारे अनुवाद है कि वो सिंसियर फेथ, वो निष्कपट विश्वास। हम तो बोलते हैं कि तेरे नानी में, तेरे माता में, वही विश्वास तुझ में, बट दीज डेज गॉड स्पोक टू मी थ्रू दिस वर्ड कि निष्कपट विश्वास। उसके नानी का और उसके माता का जो विश्वास था वो कैसा था? निष्कपट, सिंसियर फेथ। आज लेडीज, हमको तैयार होना है। हमारा फेथ कौन सा है, कैसा है, किस तरह का है? हाँ, मेरे बच्चे यहाँ जाएंगे, सुधर जाएंगे, अच्छे रहेंगे, हाँ ठीक हो जाएंगे। हाँ, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, प्रेयर करेंगे, शादी हो जाएगा। एंड मेनी ऑफ देम हैव, आई एम सॉरी टू से दैट, अपना अपना काम हमसे करवा भी लिए हैं और आज नहीं जानते हैं। तो मैं उन बच्चों से, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उन माता पिताओं से शिकायत है जो आज भी वो बच्चे उनसे कांटेक्ट में, उनसे बातचीत करते, सब कुछ है, बट व्हाट अबाउट द फादर ऑफ द चर्च, व्हाट अबाउट द मदर ऑफ द चर्च, जहां हम उनको लेके गए थे, जहां हमने उनको बोया, जहां हमने उनको रोपा, आज वो कहाँ है? नो वेज, कभी नहीं, एक वो नहीं, जस्ट जब तक काम है तब तक, एंड देन उसके बाद। बट देर आर सम, आई सेड, जैसे करुणा और शुभम है, जैसे मितेश है, दे आर ऑल ऑलवेज विथ मी, दे पुट अ मैसेज। हो सकता है मेनी अ टाइम्स आई डोंट रेस्पॉन्ड देम, मैं कई बार उनको जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, बट स्टिल, जैसे पास्टर साहब का बर्थडे आया, दे कॉल, जैसे मेरा बर्थडे आता है, दे कॉल। सम डेज दे मेक अप देयर वे, एक अपना टाइम निकालते हैं कि मैं अपने उस आत्मिक पिता, उस आत्मिक माता, आज भी आप सब ने जो मुझे आदर किया, रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि वो आदर फॉर व्हाट आई एम नॉट एट ऑल, जिसके योग्य नहीं हूं, इट्स ओनली गॉड। उस परमेश्वर ने, उसके लहू ने, उसके प्रेम ने मुझे आज इस स्थान पर खड़ा किया है। हमारे उस माता ने, हमारे उस ग्रैंड पेरेंट्स ने, जो मेरे दादा दादी ने किया, पास्टर साहब के पेरेंट्स ने जो किया, जो उनके मम्मी ने, जो उनके पापा ने किया, आज उसके कारण, उस परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज हम खड़े हैं। और सिर्फ उनका वो निष्कपट विश्वास, वो उनका सिंसियर फेथ। मैं नहीं जानती जब इनके पापा यहाँ आए होंगे क्या था, भाषा तक नहीं आती थी। मैं बैठ के सोचती हूँ कि प्रभु कैसे उन्होंने किया होगा, जहाँ भाषा नहीं आती है, कहाँ जाके कौन आके उनको हेल्प करेगा, हाउ दे विल ईट, कैसे बच्चों को पाला जाएगा। बट जो चीज उनके पास था वो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है, और वो है देयर सिंसियर फेथ, उनका वो निष्कपट विश्वास। आज हमारा विश्वास कौन सा है? फॉर कौन से उससे हम परमेश्वर से आ रहे हैं, किस चीज से हम विश्वास कर रहे हैं? आज क्या है? क्या प्रभु, जैसे पौलुस यहाँ लिख रहा है कि when I have been reminded, और मैं किसको याद करता हूँ? तिमोथियु को देख के वो किसको याद करता है? उसकी माता, और दोनों का नाम उसने लिखा है, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई करी कि दोनों, उसके नानी का और उसके मम्मी का, और स्पेशली उसने लिखा योर ग्रैंड मदर लोइस एंड योर मदर यूनिस। पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया। उस पत्री में उसने लिखा तिमोथियु को कि योर ग्रैंड मदर लोइस
एंड योर मदर यूनिस। और क्या वो रिमेंबर कर रहा है? सिंसियर फेथ। उनके सिंसियर फेथ को वो क्या है? रिमेंबर करते हुए कहता है वही सिंसियर फेथ मुझे क्या है? तुम में दिखता है। आज क्या हमारा ये सिंसियर फेथ हमारे बच्चों में दिखता है? हमने तो सब कुछ उनसे बोल लिया, अरे नहीं टाइम हो गया, तुमको स्कूल जाना है, ले जाके स्कूल में हमने उनको दाखिल किया, वहां से पढ़ लिख लिए, फिर चर्च से बोले कि प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो, सबने प्रेयर किया, आज बच्चे सब कुछ बन गए हैं। फिर उसके बाद हमने कहा बच्चों को क्या है, अब शादी कराना है, शादी भी करवा दिए। बट वेयर आर दे नाउ? क्या वो इस भवन में दिखाई दे रहा है इन सम और दी अदर वे? आज हमारे पेरेंट्स ने वहां हमको रोपा और आज प्रभु ने हमको यहाँ उस बहती नालियों वहां से छांट कर प्रभु ने उसने यूसुफ को क्या किया? अपने भाई बहनों से निकाल के उस गड्ढे में डालकर, और जब यूसुफ याकूब की मृत्यु हुई तो वो यूसुफ से कहता है यूसुफ तू फलवंत दाखलता है, क्योंकि उसको क्या है? काट के फिर ले जाके उस मिस्रियों में उसको क्या है? वहां पर उसको लगाया गया उस दाखलता, और वो वहां पर फलवंत हुआ। ऐसे देश में जहां कोई उसको जानता नहीं, उस याकूब का विश्वास यूसुफ के जीवन में कार्य कर रहा था। वो जवानी में ही क्या कर रहा था? उन दर्शन को वो देख रहा था, परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को वो क्या है? समझ रहा था, अपने जीवन में उस परमेश्वर की योजना को वो देख रहा था। आज हमारे द्वारा, उसने याकूब के द्वारा यूसुफ ने देखा, आज हमारे द्वारा हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? कई बार तो मुझे लगा सेवा नहीं करना है, पास्टर से शादी नहीं करना है, बट मेरे पेरेंट्स को था कि 4 बेटियां हैं, जैसे फिलिप की 4 बेटियां थी, वैसे ही मेरे भी 4 बेटियां क्या है? परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े, और आज हम प्रभु के अनुग्रह से उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या वो विश्वास, कौन सा विश्वास आज हम बच्चों में डाल रहे हैं? क्या उतना ही, अरे पेट दर्द ठीक हो गया, मुझे चंगाई मिल गया, क्या इतना ही हमारा विश्वास है? आज क्या तिमुथियुस की तरह, पौलुस की तरह कोई कह सकता है कि आई हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ योर सिंसियर फेथ, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो तेरे माता, तेरे नानी, और दोनों का नाम उसने लिखा है। उस नानी का नाम उसने लोइस दिया है और माता का नाम उसने यूनुस, एंड देयर इट हैज बीन रिटन। क्योंकि उनका विश्वास कैसा था? निष्कपट विश्वास उनके पास था। क्या ऐसा निष्कपट, क्या ऐसा सिंसियर फेथ हमारे पास है? अगर हम विश्वासियों के लिस्ट को पढ़े, इब्रानी उसका 11 अध्याय, मैं चाहती हूं कि हम उसको पढ़े। सबसे पहले विश्वास क्या है? उन अनदेखी, उसको हम पढ़े। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं को, जिसको हमने नहीं देखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास, एक बार और उसको पढ़ दे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, जो हमने आशा किया। आज जो पास्टर साहब के पापा ने, माय फादर इन लॉ, जो आशा वो लेकर आए, वो नहीं है देखने के लिए, बट जो आशा उनके जीवन में था, जो विश्वास उनके पेरेंट्स के जीवन में था, आज वो विश्वास और आशा हमारे चारों तरफ एक गवाही देती है कि ये उस विश्वास जो तेरे माता पिता में, एंड आई रियली थैंक गॉड कि जो मेरे माता पिता में, आज वो विश्वास जो हम में है, वो हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं। एंड आई रियली गारंटी कि हमारे प्रेयर्स कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, और जो वस्तुएं, जो चीजें हमने नहीं देखा है, उसका वो क्या है? प्रमाण है। और आज मैं भी बहुत कुछ सोचती करती हूँ, बट
आई प्रे फॉर देम, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो प्रमाण, आई नो कि प्रभु ने मुझे वहां से यहां लाया है, वो उसका अनुग्रह है और उसकी योजनाएं हैं जो वो हमारे पीछे क्या है हमारे साथ है, और वो क्या है उसको पूरा करेंगे। और आज हमारा विश्वास कौन सा है? क्या ये वाला है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है या अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है? कौन सा विश्वास हमारे पास है? चीजें बहुत विपरीत है। इवन मैं जिस फेस में हूं, चीजें बहुत विपरीत है, बट मेरे को ये वचन, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। और यही विश्वास कहीं ना कहीं यूनिके में और उसकी माता लोइस में, और क्या है पॉल इसको मेंशन करता है और पूरे लाइन से। और उन दिनों में और भी लेडीज रही होंगी, बहुत सारे विमेन रहे होंगे, क्योंकि वो अर्ली सेवकाई जो चल रहा था उस समय भी ऐसी कलीसिया थी। क्योंकि जब मैं इन पत्रियों को पढ़ती हूं तो बिल्कुल अभी के समय की चीजें उन दिनों में भी था। हर तरह का रिलेशनशिप्स था, हर तरह का जो हमारे बीच में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जो भी है डिफरेंसेस है, ये सब उन दिनों में भी था। और मैं सोचती हूं उन दिनों में भी ऐसा डेवलपमेंट हो ही रहा था। तब भी लोग स्कूल जा ही रहे होंगे, नॉलेज ले ही रहे होंगे। और ऐसे दिनों में उस तिमुथियुस को परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित किया कि ये वचन को जब तिमोथी को लिख रहा है, एंड इज राइटिंग व्हेन आई कॉल टू रिमेंबर, कि जब मैं क्या है उस विश्वास को, उस निष्कपट, उस सिंसियर विश्वास को, आज ये सिंसियर विश्वास की जरूरत हमारे जीवन में है। एंड ये विश्वास क्या है? सिंपल, डेली। आप थोड़ी ना सोचते हो कि मुझे अब खाना खाना है तो ये नहीं देखेंगे ये हाथ है, ये प्लेट है, ये खाना है, ये ऐसे। नो, हम सोचते ही नहीं है, हमको मालूम है। एंड दैट इज द फेथ, एक सिंपल। और परमेश्वर भी जब अपने शिष्यों से, लोगों से बात कर रहा था, यीशु मसीह क्या कहता है कि राई के दाने के बराबर, बहुत बड़ा भी नहीं उसने कंपेयर किया। ही इज टेलिंग राई के दाने के बराबर, एक छोटी सी चीज है। और यहां पौलुस कहता है सिंसियर फेथ। आज हम जिस भवन में आ रहे हैं, आज हम जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उसके साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है? सिंसियर फेथ, निष्कपट विश्वास। अगर हम राहब के बारे में सोचे, व्हाट वाज शी? कुछ नहीं, जिसको कोई कुछ नहीं समझता था, जिसका घर क्या है उस शहर से दूर था, बाहर था, लेकिन उसने क्या किया? अगर इस 11 अध्याय को इब्रानियों को पढ़े तो यही हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से राहब ने, बिकॉज इट वॉज अ सिंसियर फेथ। और वो खुद नहीं बची, उसने क्या कहा कि मेरे घराने को भी, और उसने पूरे घराने को भी लेकर आया। जो घराने ने उसको अकेले वहां शहर के बाहर रहने के लिए छोड़ दिया, बट राहब ने सिंसियर फेथ, निष्कपट विश्वास को इस्तेमाल किया, और उसका पूरा घराना क्या है, उस बुरे वक्त में परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और उसका घराना क्या है, बच गया। आज मेरा और आपका विश्वास कैसा है? इज इट सिंसियर? इज इट निष्कपट? आज प्रभु हम बहनों में ये निष्कपट विश्वास को चाहता है, ये सिंसियर फेथ को चाहता है। और जब मैं इन दोनों के बारे में इधर उधर कि देखो तो ये लोग कौन है, कहाँ से आए, क्या है, ये यूनिके कौन है, ये लोइस कौन है, लेट मी सी, ऐसा कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला बाइबल में, ना कहीं, ना कुछ, ना क्रॉस रेफरेंस, नथिंग। आई डिडंट गो इनटू द हिस्ट्री, बट जो भी मैं क्रॉस रेफरेंसेस को खोजने की कोशिश करी, क्योंकि उन दिनों में भी इब्रानी धाइया, शिप्रा और पुआ,
उनके बारे में भी जब मैं आगे पढ़ती हूँ तो कहीं मुझे जजेस में या उधर एक जगह उन लोग दिखाई देते कि परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। उनके पास भी एक क्वालिफिकेशन था कि वो दाइयाँ थी, लेकिन उन्होंने भी परमेश्वर के भय को माना। एक निष्कपट विश्वास उनमें था कि प्रभु कार्य कर रहा है, और प्रभु ने उनको वो जिम्मेदारी दी थी कि क्या है, जब भी इस्राएली स्त्रियां क्या है, जन्म का समय आता है कि वहां जाए। बट उन्होंने क्या किया, उस परमेश्वर पर विश्वास किया, और राजा के आगे उस निष्कपट विश्वास से, उस सिंसियर फेथ से उन्होंने कहा कि ये इस्राएली स्त्रियां इतनी फुर्तीली है कि हमारे पहुंचने के पहले वो क्या है, बच्चों को जन्म देती है। वो राजा के सामने खड़े होके उस परमेश्वर के लोगों के बारे में उन्होंने गवाही दी। एक निष्कपट विश्वास उनमें था, एक सिंसियर फेथ उनमें था। और जब आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उस शिप्रा और पुआ के घर को क्या है, बसाया। आज हमारा विश्वास कौन सा है? परिस्थितियां विपरीत आती है, क्या हम उस निष्कपट विश्वास के साथ उस सही चीज के लिए एक सही निर्णय हम ले सकते हैं क्या? आज हमको जरूरत है, मुझे भी, कि मैं अपने आप को जांचूं। हम सब ये देखें कि ऐसा निष्कपट विश्वास, टुडे इस निष्कपट विश्वास की परमेश्वर को जरूरत है। इस सिंसियर फेथ की परमेश्वर को जरूरत है। अगर ये सिंपल लोग जो साधारण थे, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कहीं भी इनका जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि तिमोथी को इस बात की याद दिलाए। इट वॉज नॉट तिमोथी इट वॉज नॉट पॉल जिसने ये बात याद किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको स्मरण दिलाया कि उनके उस तिमोथी को क्या है, याद कराए, उसके माता को और उसके नानी को। आज मेरे को क्या पवित्र आत्मा ऐसी अगुवाई हमारे घर में कर रहा है कि हमारे बच्चों को वो प्रेरित करे, कि वो चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करे। और तिमोथी उन दिनों में, उन जो कलीसियाई सेवकाई जब बढ़ रहा था, वो मुझे क्या लग रहा है, वहां एक क्या है, एक लीडरशिप में हम उसको देखते हैं। और पौलुस के थ्रू वो क्या है, प्रभु में आया, और उसके गुणों को, उसके कामों को, उसके कार्यों को देख के पौलुस इस बात को लिखता है कि उस निष्कपट विश्वास जो लोइस में था, जो यूनिके में था, आज वो निष्कपट विश्वास मुझ में और आप में। रियली व्हाट अ ग्रेट थिंग। पौलुस जो इतनी बड़ी सेवकाई करी, कितने कोड़े उसने खाए, रोमी होने के बाद भी कई बार वो बंदीगृह में गया, कई बार लोगों से परेशान हुआ, और उस बंदीगृह से जब तिमोथी को वो लेटर लिखता है तो वो कहता है, मुझे क्या स्मरण आता है, वो सिंसियर फेथ, वो निष्कपट विश्वास। आज मेरा सिंसियर फेथ, मेरा निष्कपट विश्वास मेरे बच्चों में क्या है, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब जस्टिना आज बहुत अच्छे से उसने किया, थोड़े से इधर उधर कमियां रही होगी, बट जो हमने देखा, योकेबेद, उसने अपने बच्चे को क्या है, 3 महीने बचा कर रखा और उस नील नदी में छोड़ दिया, जहां से उसको क्या है, कोई आशा नहीं थी कि ये वापस आ सकता है, लेकिन उसके पास क्या था, निष्कपट विश्वास था। उसके पास क्या था, एक सिंसियर फेथ था। आज हम एल्डा की गवाही को भी सुने हैं कि एक फेथ कही था, एक छोटा सा विश्वास कही था, जो उनके जीवन में क्या किया, कार्य किया। और आज हम देख सकते हैं कि वो एक बच्चे के साथ प्रभु के अनुग्रह से क्या है, इस भवन में आया, और हमने उसको क्या नाम दिया, जोशुआ। द लॉर्ड इज माई सैल्वेशन, मेरा उद्धार करता, मेरा छुटकारा करने वाला। हमारा विश्वास कैसा है? पता नहीं ये 2 स्त्रियां क्या थी, क्या नहीं थी, आई डोंट नो, लेकिन पौलुस इतना बड़ा सेवक होके उस लोइस के निष्कपट विश्वास को, उस पोते को स्मरण दिला रहा है।
और पौलुस उस यूनिके के निष्कपट विश्वास को तिमोथी को याद करा रहा है कि योर मदर एंड योर ग्रैंडमदर। आज हमारा विश्वास कौन सा है? निष्कपट है, सिंसियर है? आज हमको देखना है। बस लास्ट में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि उन दिनों में क्या है, ये एक क्या है, वहाँ लीडरशिप में था, कार्य को कर रहा था। एक लीडर को वो किसकी याद दिला रहा है? उसके माता और उसके नानी के क्या है, एक निष्कपट विश्वास को, निष्कपट विश्वास को, सिंसियर फेथ को वो याद दिला रहा है। और क्या है, वो उसको प्रोत्साहित कर रहा है और बता रहा है कि वही विश्वास क्या है। और पौलुस को शायद उसके कामों को देख के लग रहा था कि ये उसके माता और इसके नानी का विश्वास इसमें कार्य कर रहा है। ऐसे कार्य को, ऐसे लीडरशिप को क्या है, तिमोथी उठा के अपने ऊपर क्या है, उन कार्यों को कर रहा था। और उस लीडरशिप को, उस विश्वास को देखकर उसने क्या किया, उसके नानी लोइस और उसकी माता यूनिके को क्या किया, स्मरण किया कि ये वही विश्वास है। मतलब उस यूनिस और उसकी नानी जो लोइस है, कैसा ऐसे दिनों में ऐसा विश्वास उन्होंने रखा कि पौलुस क्या कर रहा है, उस तिमोथी को जो एक अच्छे लीडरशिप में है, उसको याद दिला रहा है कि ये वही है। कई बार पास्टर साहब को लोग देख के बोलते हैं, अच्छा पास्टर जीवरत्नम के बेटे हो। वही विश्वास, वही मेहनत, वही बातें। कई बार उनके अपने सिबलिंग से, अपने कजन से उनके बोलते हैं, अरे पूरे पापा के गुण तुझ में आ गए, यू डू जस्ट लाइक योर फादर। वो विश्वास जिसको पास्टर साहब ने अपने पिता में देखा। मैनी थिंग्स ही शेयर्स कि मेरे पापा ने ऐसा बोला, मेरे पापा ने ऐसा कहा, एंड ही इज कैरिंग ऑन दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दोज ड्यूटीज सक्सेसफुली। आज उनको देख के कई लोग बोलते हैं, अच्छा पास्टर जीवरत्नम का बेटा। आज हम कहाँ हैं? हम तो कलीसिया में हैं और ये भी गवाही देते, मैं 30 साल से, पास्टर साहब 4 साल का था, 5 साल का था, इनका विवाह हुआ तब हम लोग उद्धार पाए, उसके पहले 1 साल पहले हम आए और आज भी हो। बट आज हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या वो लीडरशिप है तिमोथी की तरह? आज के मदर्स ना, मैंने जो देखा, इवन आई एट टाइम्स, बच्चा नई मीटिंग में आया तो पास्टर साहब वो ना उसका क्लास है, उसका एग्जाम है, और साथ मैं भी कई बार आई फील आई हैव टू टेल, बॉर्न टू। बट शायद यूनिके और लोइस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को उस विश्वास में, ऐसे कठिन समय में जब कलीसिया पे क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल का टाइम था, कलीसियाओं पर क्या अत्याचार हो रहा था, लोग आ रहे थे, ऐसे समय में ये तिमोथी क्या कर रहा है, उस लीडरशिप को चला रहा है। तो आज एज पेरेंट्स बच्चे को बना दिए, बच्चा नौकरी कर रहा है, बच्चा अच्छे से जी रहा है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। क्या हम पेरेंट्स ने कभी पूछा, व्हाट आर यू डूइंग टू योर चर्च? वेयर आर यू टॉकिंग टू योर पास्टर एंड हिज वाइफ? आई डोंट नो कहाँ तक क्या, कौन कैसे किन स्थितियों में है। बट यहाँ तिमोथियों को देखो, ऐसे समय में वो कलीसिया जब पौलुस नहीं है वहां पर, और एक लीडरशिप को लेके क्या है, चला रहा है, और पौलुस तिमोथियों को लिख रहा है। और इस पत्री में इन दोनों स्त्रियों का क्या किया है, उसने जिक्र किया है। कलीसिया की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन क्या वो सिंसियर फेथ हम में है? क्या वो सिंसियर विश्वास मुझ में है? क्या वो निष्कपट विश्वास मुझ में है? आज हम सबको जरूरत है जांचने की, हम बहनों को खास करके, क्या वो निष्कपट विश्वास मुझ में है? क्या वो सिंसियर फेथ मुझ में है? आज मेरा और आपका फेथ स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट पौलुस लिख रहा है फॉर यूनिके एंड लोइस। आज मेरा एज मिल्का जॉन्स, मेरा स्टेटमेंट क्या है? एज अ मदर आपका स्टेटमेंट क्या है? आज एल्डा का स्टेटमेंट था कि द लॉर्ड इज माय सैल्वेशन। आज मेरा स्टेटमेंट क्या है? आज प्रभु ने हम सबको हर तरह से आशीष उसने दी है। वो 12 वर्ष
जो स्त्री थी, जो लहू से जो परेशान थी, हैं, उसने क्या किया? उसका एक ही स्टेटमेंट था, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और इतने भीड़ में जहां लोग उस पर गिरे पड़े जा रहे हैं यीशु मसीह पर, बट यीशु मसीह ने क्या कहा? किसने मुझे छुआ? क्या वो निष्कपट, क्या वो सिंसियर फेथ जो यीशु मसीह को हिला दिया, ऐसा निष्कपट। और चेले उससे बोल रहे कि प्रभु या तो भीड़ तुझ पे पड़ी गिर रही है और तू पूछता है कि किसने मुझको छुआ। आज हम किस तरह से परमेश्वर को छू रहे हैं? क्या वो निष्कपट प्रेम, क्या वो निष्कपट विश्वास मुझसे, क्या वो मेरे बच्चों तक जा रहा है? दे आर ऑब्जर्विंग मी, दे आर लुकिंग मी, दे आर सीइंग मैं सुबह कितने बजे उठती हूं, मैं क्या करती हूं। हमको लगता है क्या मुझे ही पड़ी है, क्या मैं ही करूं, वो सब तो सोए हुए हैं। व्हेन आई वेक अप, मेरा घर बिल्कुल अंधेरा रहता है, एंड आई वेक अप, उन लोग भी परेशान रहते हैं, ये मम्मा आपका स्कूल क्यों बंद हो गया? कल से उनका स्टेटमेंट है, बिकॉज डिसिप्लिन। एंड मुझे नहीं पसंद कि उस परफेक्शन में तो नहीं पहुंच पा रही हूं, बट आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज आई सॉ माई मदर एंड टुडे आई एम डूइंग, क्योंकि मैंने अपने माँ को देखा और आज मैं उस कार्य को कर रही हूं। और कल भले वो लोग अभी नहीं, उनको अच्छा लग रहा है, उस बच्ची ने जो स्किट हमने देखा, उसने स्वप्न में देखा, पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा। एक दिन मैं जस्टिन को लेके बहुत परेशान थी, एंड संडे चर्च में भी आई, और उस दिन जो भी क्वायर गाना गा रहा था वो गाने लगा, प्रभु तू मुझ में ही रहना, असंभव को तूने है संभव किया। और मेरी आंखें एकदम से जस्टिन पे गई, एंड आई सेड यस लॉर्ड, वो असंभव था जो मैंने कभी सोचा ही नहीं। 8 साल तक कोई संतान नहीं थी, इज एन इम्पॉसिबल, इसलिए तब से आई स्टार्टेड सीइंग हिम, असंभव को तूने संभव बनाया, असंभव को तूने संभव बनाया। और उस दिन से जब भी उससे और मेरा कुछ भी होता है, आई डोंट से इट बट आई नो, मेरे माइंड में वो बात गूंजती है, असंभव को तूने है संभव बनाया। आज हमारा विश्वास कौन सा है? क्या ये हमारा स्टेट है कि हम कहे परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी कि असंभव को तूने क्या है संभव बनाया? आज हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि क्या करना है? टुडे दे आर स्टडिंग, दे आर डूइंग वेरी वेल दोनों, बट दोनों को हम बोलते हैं कि आपको एट द एंड मिनिस्टर इन एनी वेज, जिस तरीके से प्रभु आपको बुलाता है, जिस तरीके से भी प्रभु आपको अगुवाई देता है, और जो प्रभु आपसे कराना चाहता है, दैट हैज टू बी डन। आई डोंट नो कि कल को वो पास्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज नॉट माई इंटेंशन। सेवा मैं कर रही हूं, वो निष्कपट सेवा, आई वॉन्ट टू डू इट, आई हैव अ बर्डन, मेरे को वो है कि मैं संडे स्कूल चलाऊं, मैं एक कलीसिया को चलाऊं, वो है, बट आई डोंट नो मेरे बच्चे क्या करेंगे। बट एक चीज है, यू हैव टू सर्व द लॉर्ड। आप चाहे कुछ भी हो, इन एनी वेज, यही नहीं कि पास्टर बन के या ये बन के या वो बन के, नहीं, पास्टर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। कई बार कुछ लोग जैसे आते, छोटा पास्टर, खैर पास्टर साहब ने तो बहुत अच्छे से मैनेज किया, हर किसी को बोल दिया कि कोई भी उसको पास्टर नहीं बोलेंगे। इवन मेरे जो बड़े जीजा है वो भी जस्टिन को कई बार पास्टर जस्टिन, तो हमने बोला नो प्लीज डोंट कॉल हिम पास्टर जस्टिन, व्हेन गॉड कॉल्स हिम। क्योंकि मूसा ने भी बड़ी सेवा करी, बट कहीं भी हमने मूसा के बाद उनके बच्चों को नहीं देखा। वी सॉ यहोशू। आज ऐसा निष्कपट सेवकाई की जरूरत है। मेरे से भी एक दिन पास्टर विल्सन मुझसे बात कर रहे थे, बोले अरे काहे परेशान हो रहे हैं, चर्च है, ये है, एंड ही सेड टू मी, क्या है जस्टिन को, ही कैन लीड द चर्च। आई सेड नो, विदाउट गॉड्स विल, विदाउट गॉड्स कॉलिंग ही कैन नॉट। और मैंने यही बात उनको बताया कि मूसा के बाद उनके बच्चों को मैंने नहीं देखा, बट इट वॉज जोशुआ लीडिंग द चर्च। वो यहोशू था जिसने मूसा के बाद उस कार्य को किया। आई डोंट नो कि प्रभु की इच्छा इन दोनों के जीवन में क्या है, बट यदि प्रभु की इच्छा है, प्रभु वो कार्य को कर लेगा।
प्रभु वो बुलाहट उनको देगा, प्रभु वो बोझ उनको देगा, लेकिन उसके पहले प्रभु ये चाहता है कि निष्कपट विश्वास, सिंसियर फेथ, इन सब के पहले हमें आज ये जांचने की जरूरत है कि मेरा विश्वास कौन सा है। क्या वो निष्कपट है? क्या वो सिंसियर है? जैसे वो 12 वर्ष से जो परेशान थी और उसने कहा उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। और एक माता को हम देखते हैं जो दुष्टात्मा से उसकी बच्ची क्या है, पीड़ित थी, और वो, हम सब इन बातों को जानते हैं, इसलिए मैं पढ़वा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं, जस्ट टेलिंग यू एन एक्सोर्टेशन अबाउट व्हाट आई अंडरस्टूड इन दीज डेज। जो निष्कपट विश्वास जो मैंने इन दिनों में सीखा, वो निष्कपट, आज मेरा फेथ स्टेटमेंट कौन सा है? ये यूनिके और उसकी माता लोइस का स्टेटमेंट है, जो पौलुस उसको क्या कर रहा है, लिख रहा है। आज मेरा स्टेटमेंट कौन सा है? और वो स्त्री वहां पर आती है अपने बेटी को दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए, और यीशु मसीह ने क्या बहुत प्यार से उससे बात किया। अगर उस अध्याय को आप पढ़िएगा घर जाके, वो वहां पर क्या है, बहुत बुरी तरह से उससे बात करता है। मैथ्यू उसका 15 अध्याय को 22 से 28 पद को घर जाके उसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिए। एक अन्य जाति स्त्री उनके पास है। हम लोग जैसे अन्य जाति कोई आता है, वी स्टार्ट लविंग देम, शोइंग देम, इतना केयर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कई बार लोग अपना काम पूरा करते हैं और चले जाते हैं, उनके जीवन में आशीष पा लेते हैं, चले जाते हैं। देयर आर मेनी, बट यहाँ एक अन्य जाति स्त्री यीशु मसीह के पास आई है। कहीं तो उसने कुछ सुना होगा, जानी होगी, और वो विश्वास के साथ वो यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह उससे क्या बोलता है? कैन एनीवन टेल कि उसको क्या बोलता है? लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे। मतलब लिटरली उसने उस स्त्री को क्या बोला? कुत्ता बोला, डॉग। और आज के पास्टर अगर कोई बोल दे तो, आज के प्रभु के जन अगर कान खींच दे, डांट दे, मैंने बोला ना, ये पेरेंट्स ऐसे हैं, ये जो कुछ बच्चे आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज भाई राजू यहाँ पर नहीं है, उनके पापा ने भी राजू को चर्च लाया है, वो मेरे साथ आज भी संडे स्कूल में मेरे साथ काम, ही इज डूइंग हिज वर्क, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई ऐसे बच्चे हैं, और अगर किसी ने उनको ऐसे डांट दे या बोल दे, इवन आई विल नॉट लाइक फॉर अ मोमेंट, अच्छा ये कौन होते कि मेरे बच्चों को ऐसा बोले? बट लिटरली गॉड ने, यीशु मसीह ने, जीसस ने उसको क्या बोला कि बच्चों की रोटी क्या है, कुत्तों क्या। एंड लुक द सेंटेंस व्हाट शी आंसर्ड। क्या ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास है? उसने क्या आंसर किया कि कुत्ते भी उस चूर चार से, उस क्रम्स, उन टुकड़ों से जो उस मेज से गिरता है, उसको खा के वो क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। आज हमारा फेथ स्टेटमेंट कौन सा है? तिमुथियुस ने उनका नाम इस नए नियम में लिख के चला गया पौलुस ने, और तिमुथियुस को बता रहा है कि मुझे वो विश्वास, तिमुथि को देख के लोग, पौलुस को कौन याद आ रही है? यूनिके और उसकी नानी याद आ रही है। आज हमको देख के कौन याद आ रहा है? हमारा फेथ स्टेटमेंट कौन सा है? हमारा विश्वास कौन सा है? भले आज, क्योंकि क्या है, कहाँ जाता है, क्या है कि हम क्या है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ क्या है, काटने पाएंगे। आज हम आंसुओं के साथ बोएंगे, प्रभु क्या करेगा, उसको आने वाले दिनों में जय जयकार के साथ क्या है, हम उसको काटेंगे। लेकिन उसके पहले आज हमारा विश्वास कैसा है? क्या उस यूनिके और उसकी माँ लोइस की तरह है, जो उनको क्या है, तिमुथियुस में दिखाई दे रहा है? आज क्या मेरा विश्वास मेरे बच्चों में दिखाई दे रहा है? क्या मेरा कार्य इन बच्चों में दिखाई दे रहा है? क्या मेरा विश्वास उनमें दिखाई दे रहा है? शायद आज ना दिखाई दे। आज बहुत सी नेगेटिव्स उनके बारे में आपको पता होगी, देखे होंगे, या शायद हमसे नहीं बोल पाते होंगे। बट एज अ मदर इवन आई नो कि देयर आर मेनी नेगेटिव्स, देयर आर मेनी पॉजिटिव्स, बट देयर विल बी अ टाइम जब
जैसे आज पौलुस तिमुथियुस को स्मरण दिला रहा है, और इस पूरे बाइबल में इन दोनों के विश्वास को वो क्या कर रहा है, स्मरण दिला रहा है, और वो कह रहा है कि निष्कपट एंड सिंसियर विश्वास। तो आज हमारे जीवन में कैसा वाला विश्वास है? आज हमारा फेथ स्टेटमेंट कौन सा है? आज हमको देख के हमारे कलीसिया के पासबान लीडर्स हमारे बारे में क्या बोलते हैं? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे काम आते रहते हैं, एंड एक टीचर है मेरे साथ, सब लोग उस दिन बहुत परेशान थे, सिग्नेचर कर रहे थे जानते समय, तो बोलती अरे यार सब इतने परेशान रहते, बट मैम को देखो ना, कोई परेशानी नहीं, शी इज ऑलवेज सेम, नॉर्मल, एकदम एज यूजुअल, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत कुछ है, बट द होली स्पिरिट स्ट्रेंथन्स मी। द होली स्पिरिट ऐसा शक्ति देता है कि वो विश्वास मुझ में क्रिएट करता है, वो शक्ति मुझ में क्रिएट करता है, यस, जो कार्य मैंने नहीं किया है वो मैं कर पाऊंगी। और वो बोल रही थी, अच्छा, वो दूसरों को बता रही, हाँ मैम आप खूब प्रेयर करते हैं, हम दूसरों को भी बता रही, मैम सबके लिए प्रेयर भी करती ना, खुद भी प्रेयर करती, इसलिए शायद उनको किसी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस, लोग ही आपकी गवाही देंगे। तो आज हमारा फेथ स्टेटमेंट क्या है? आज पौलुस इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस बाइबल में लिख के चला गया फॉर यूनिके एंड फॉर लोइस। क्या आज हमारे लिए कोई ऐसा कह पाएगा, कोई ऐसा लिख पाएगा? आज हमारा विश्वास, हमारे कार्य कैसे हैं? वो स्त्री जो 12 वर्ष से परेशान थी, कितने साल हो गए, सब कुछ खत्म, बट एक स्टेटमेंट में, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और ये स्त्री जो अपने बच्ची के लिए आई और वो कहती है कि उस चूर चार से भी जो मालिक के मेज से गिरता है उससे भी क्या है, कुत्ते तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर उसको ही एड्रेस्ड हर एज अ डॉग, उसको मतलब बोला कि डॉग, कुत्ता, बट स्टिल उसका फेथ इवन आफ्टर बीइंग कॉल्ड अ डॉग। आज बहुत से परेशानी आती कलीसिया में, कई लोग बोलते बच्चे वहां जाके बिगड़ जाते, देयर वाज स्टेटमेंट्स इन बिटवीन पास्टर और पास्टर अम्मा को लेके। क्या मेरा विश्वास मेरे बच्चों में कार्य करता है कि नहीं? आज तिमोथी के जीवन में, और इतना बड़ा उस फैमिली को पौलुस हाईलाइट कर देता है उस पत्रियों में, आज नए नियम में, और हर बार ये कोट किया जाता है, इट्स अ कॉमन वर्स। बट इन दिनों में जो मुझसे उसने बातें किया, निष्कपट विश्वास, इसलिए वो कहता है ना, विश्वास ही से राहब ने, विश्वास ही से सारा ने, विश्वास ही से, एंड फॉर एवरीवन वो लिखते जाता है, विश्वास ही से, विश्वास ही से। योकेबेद ने विश्वास ही से उसको उस नील नदी में बहा दिया। आज क्या हम तैयार हैं हमारे बच्चों को इस कलीसिया में दे देने के लिए? हन्ना ने विश्वास, माय फेवरेट कैरेक्टर, हर उसमें मेरे बच्चे हंसते रहते, बिना हन्ना यू कैन नॉट कंप्लीट। यस, हर मेरे को उसमें क्वालिटी दिखता है, सब कुछ उसके पास था, द बेस्ट थिंग शी कुड हैव गिवन, डबल पोर्शन उसके पास था, अपने बेटे को वो दे सकती थी, बट उसने कहाँ लाके छोड़ दिया? उस भवन में जहां परिस्थितियां विपरीत थी। आज मेरा और आपका कौन सा विश्वास है? क्या इनकी तरह निष्कपट है? क्या इनकी तरह सिंसियर है? आज मुझे भी जांचने की जरूरत है कि मेरा फेथ कितना सिंसियर है, कितना निष्कपट सेवा मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि इन दिनों में जब मैं जनवरी से प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु दिस इज नॉट इनफ, और आत्माएं मुझे चाहिए। जब भी मैं ये ऊपर गैलरी इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है चेयर्स आर वेकेंट, और जिस दिन चेयर्स वेकेंट रहते मुझे बहुत बुरा लगता है, बट गॉड इज प्रिपेयरिंग मी, टेलिंग मी, शायद प्रभु मुझे चाहता है कि मैं और निष्कपट विश्वास और सिंसियर फेथ मुझ में आए, और फिर उन अद्भुत कार्यों को जैसे इन्होंने देखा, योकेबेद ने देखा, जैसे सारा ने देखा, ऐसे समय में जब नेचर के अगेंस्ट में उसको क्या है, प्रभु ने एक बेटा दिया। आज प्रभु चाहता है, अगर मैं ये सेवा और बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ तो मुझ में और ये सिंसियर फेथ की जरूरत है।
अगर मेरे परिवार को और मैं बदलते हुए देखना चाहती हूँ तो मुझे इस सिंसियर फेथ की जरूरत है। अगर मुझे चंगाई की जरूरत है तो मुझे और सिंसियर बनने की जरूरत है। अगर मेरे घर की कमी घटी, अगर उस स्त्री को हम देखें, उस विधवा को कुप्पी भर आटा थोड़ा सा था और यही थोड़ा विश्वास चाहिए, और पूरे समय, अकाल के समय में पूरा परिवार, पूरा खानदान उसके घर आके क्या है, जी रहा था। आज मेरा और आपका फेथ स्टेटमेंट क्या है? क्या पौलुस हमारे लिए ऐसे लिख सकते हैं? क्या लोग हमारे लिए ऐसे बोल सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रेयर करें कि और भी जो सेवकाई मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में, जो मेरे मन को बार बार बोलती रहती है, शायद और सिंसियर फेथ की जरूरत है कि प्रभु मुझे उस सिंसियर फेथ से भरे ताकि मैं उस सेवकाई को उस लेवल पर मैं देखना चाहती हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि बहुत सारे एम्स है, एम्स नहीं कहूंगी, विजन है और एक बर्डन है कि ऐसी सेवकाई प्रभु हमको दे ताकि लोगों के लिए हम सब एक आशीष का कारण बने। ये हमारी कलीसिया लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। आज सबसे बड़ा जो मदर्स को परमेश्वर ने दिया है वो है ये बच्चे, जिनको हम क्या कर सकते हैं। योकेबेद ने वो विजन अगर उसके दिमाग से चला गया होता, मूसा की सेवकाई का विजन उसके आंखों में था, उसके दिमाग में था, इसलिए उसने मूसा को बचा पाई। क्या मेरे और आपके दिमाग में ये है? आज हम क्या सोच रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और आज हमारा सिंसियर फेथ, निष्कपट विश्वास की जरूरत है। ऑन दिस मदर्स डे मैं हर एक मदर से विनती करती हूँ कि हम में वो निष्कपट विश्वास, वो सिंसियर फेथ, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि वो सिंसियर फेथ जो प्रभु चाहता है, मैं वहां तक क्या है अपने आप को ऐसे तैयार करूं ताकि उस सेवकाई को जो हमारे पापा ने, जो हमारे फादर इन लॉ ने ना आंखों ने देखा था, ना कानों में सुना था, आज ऐसी सेवकाई जब पास्टर साहब जाते हैं गुजरात, और जो पब्लिक और जो लोग और जो आदर मैं देखती हूँ, शायद वो पिता का विश्वास वो उनके जीवन में आया। आज हम हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? लेट अस लीव दिस लेगेसी ऑफ फेथ। सिंसियर फेथ को हम छोड़ सकते हैं। आज हमारे माँ बाप ने मुझे कुछ भी नहीं दे के भेजा, दे जस्ट गेव मी सिंसियर फेथ, निष्कपट विश्वास। और उस निष्कपट विश्वास में और भी आगे बढ़ने के लिए आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिए। और आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से कहें कि वो निष्कपट विश्वास, वो सिंसियर फेथ, मैं पास्टर साहब को स्टेज में आगे का समय देना चाहती हूँ। आइए हम अपने आप को तैयार करें और हम प्रार्थना करें कि आज हमारा विश्वास कौन सा है, हमारा फेथ स्टेटमेंट कौन सा है। मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। आज जो हम चाहते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। उस स्त्री को, उस कनानी स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि कुत्तों के आगे, शी वॉज एड्रेस्ड एज अ डॉग, बट आज हम उससे बढ़कर हैं। आज हमारे उस सिंसियर विश्वास, राई के दाने का विश्वास उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे। मैं चाहता हूं इस समय हर एक माताएं अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। ऑल द मदर्स, सुंदर वचनों को हमने सुना। मैं विश्वास करता हूं कि इस मदर्स डे पर प्रभु ने और एक बार अपने वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे और आपसे बातचीत करी। याद करने पाए कि प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने आपको एक मां बनने का सौभाग्य दिया। कोई भी बच्चे बात ना करने पाए, मेरी तरफ आंख खोल करके देखिएगा। बहुत सी बातें अमगारू ने आपको बताई। एक ही पद है, द ओनली वन वर्स, और एक पद में 3 पीढ़ियों का जिक्र है, 3 जनरेशन। पीढ़ी नंबर 1 लुइस, पीढ़ी नंबर 2 यूनिके, पीढ़ी नंबर 3 तिमोथी। एक पद और 3 पीढ़ी का जिक्र उसमें किया गया है। व्हाट अ वंडरफुल वर्स, एक अद्भुत आयत है। मैं विश्वास करता हूं आज अगर कोई मां निराश है, परेशान है,
एक चैलेंज लीजिए आज उस स्किट के द्वारा भी। बहुत सी बातों को, पता नहीं आप लोग कितनी बातों को सीखा, पर आज एक चैलेंज लीजिए। मुझे कई सालों तक तो मालूम ही नहीं था कि मदर्स डे भी होता है करके। कुछ साल पहले ही मुझे मालूम चला कि मदर्स डे होता है। और एक मां को कई बार हम भूल जाते हैं। ये वो मां है जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। ये बेटा, ये बच्चे लोग को थोड़ा सा वहीं देख रहे हो तुम लोग, बेटा उसको, बाकी लोग मेरी तरफ देखिए। ये वो मां है जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, 3 साल गोद में उठा उठा कर रखती है, और फिर जिंदगी भर अपने दिल में रखती है ना? कौन रखता है? 9 महीने पेट में, 3 साल गोद में, 19-20 हो सकता है, और उसके बाद जिंदगी भर, बेटे कितने भी हो जाए, बेटा अपने मां के कहां रहता है? दिल में रहता है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने मां और अपने पिता दोनों का आदर करिए, सम्मान करिए। आशीष है मेरे प्यारों, उसमें परमेश्वर की आशीष है। अपने माता को, अपने पिता को तुच्छ मत जानना, उनकी बातों को तुच्छ मत जाना। नीति वचन में लिखा है, अपनी माता की बातों को क्या मत जाना? तुच्छ मत जानना। जब हम भी छोटे थे, पापा कुछ बोलते थे तो कई बार हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, पर आज हम उन बातों को याद करते हैं कि हां, दे वर राइट, वो सही थे। इस समय जब आप सभी माताएं खड़ी हैं, मैं उन लोगों को भी बुलाना चाहूंगा जिनका विवाह हुआ है पर बच्चे नहीं हैं। नाम नहीं लूंगा, वो लोग जल्दी से ऊपर पुलपिट पे आए। अगर आप यहां पर हैं, यस सिस्टर, प्लीज कम। कीर्ति सिस्टर, लेट मी सी कौन बड़े विश्वास के साथ आना चाहता है। वो कौन मां है? पिता भी आज आ जाए। ऐसी सभा में पवन कहां है? पवन नहीं मालूम, पवन को भेजो भैया अंदर। ऐसा ही समय था, मैं और अमगारू भी कई साल इटारसी कन्वेंशन में हम खड़े होते थे जब डेडिकेशन होता था, और अनिल ने भी कहा, आज अगर आज बच्चे नहीं होते, अनिल और एल्डा आज भी यहां आते। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज बड़े गर्व के साथ एल्डा अपने बच्चे के साथ इधर उधर लेकर घूम रही है। बट देयर वॉज ए टाइम, एक समय था। तुम्हारा पति कहां है? खो गया कहीं? कहां भाई? क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड? विकास। सूर्य बड़े सोच समझ कर आ रहा है बाद में। यस, मैं चाहता हूं हमारे एल्डर ब्रदर एक एक के पीछे खड़े हो जाएं, बड़े बोझ के साथ। जो पति पत्नी है, पति पत्नी के साथ खड़े रहे। और कोई है? शादी हो गई पर बच्चे नहीं है, बड़े विश्वास के साथ आइए। आज हमारे एल्डर्स ब्रदर्स बड़े बोझ के साथ जब उनके ऊपर हाथ रखते हैं, अमगर भी आगे आ जाए। ये बहुत ही स्पेशल प्रेयर है जो हम इस समय हर एक मां के लिए करने जा रहे हैं। आज वंदना और थॉमस का है, वंदना और थॉमस भी आ जाए। आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी है, जल्दी से आगे आ जाए। आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए, जिन वचनों को सुना है और जो इस समय स्टेज के ऊपर हैं, वेदी के ऊपर हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करने पाए। मैं एल्डर्स ब्रदर से विनती करूंगा, हाथ रखकर प्रार्थना करें कि प्रभु आज एक अद्भुत कार्य करने पाए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु महा विचार्य कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने
तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे। आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो। मनोज कितना महान, कितना महान, कितना महान। आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले जो स्टेज पर है। अगर आप साथ में बैठे हैं तो आप हाथ पकड़ ले। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज आपका विश्वास कमजोर ना होने पाए। आज अपने विश्वास को थामे रहिए मेरे प्यारों। वो विश्वास आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने पाए। आज आपका विश्वास आपकी आने वाली पीढ़ियों का विश्वास बन जाए। आपका विश्वास आपके आने वाली जनरेशन का विश्वास बन जाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं 2025 के मदर्स डे की आराधना के लिए। प्यारे प्रभु जी, इस समय जितनी माताएं खड़ी हैं प्रभु, आपने इनको यह सौभाग्य दिया कि अपने जीवन में वह मां बन सके। प्यारे प्रभु जी, दिए हुए बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद हो। तू बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और एक मदर्स डे को तूने उनको जीवित रखा कि तेरे अद्भुत कार्यों को देख सके, तेरे वचनों को वो सुन सके। हर एक मां को तू आशीष दे। दिए हुए बच्चों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज से प्यारे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहने पाए। जो तेरी दासी ने वचन बोया है, वो वचन हर एक मां और उनके परिवारों में यीशु के नाम से पूरा होने पाए। ओ प्रभु, पीढ़ियों का विश्वास हम हर एक परिवार में देखने वाले होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो कपल्स हमारे बीच में वेदी के ऊपर हैं। थॉमस और वंदना के लिए धन्यवाद। अपने वैवाहिक जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, तू आशीष दे। भाई थॉमस का जीवन प्रभु जी तेरे लिए समर्पित हो जाए। वंदना के आंसुओं का उत्तर प्रभु मिलने पाए। दोनों बेटों को तू आशीष दे। पवन और अंजलि के लिए तेरा धन्यवाद हो। उनके वैवाहिक जीवन को सफल बनाइए प्रभु जी। होने दे अगले साल से पहले एक अद्भुत गवाही के साथ पवन और अंजलि खड़े होने पाए। बहन कीर्ति के लिए तेरा धन्यवाद। उनके पति के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। उनका विश्वास कभी कमजोर ना होने पाए, उनके आंसुओं को उत्तर मिलने पाए। प्रभु सूरी के लिए, स्वाति के लिए तेरा धन्यवाद। हर एक ट्रीटमेंट को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज हम सब मिलकर प्रभु जी इस कपल के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा इनके जीवन में पूरी होने पाए। विकास के लिए, मिल्का के लिए तेरा धन्यवाद। रेबेका के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। उन दोनों को भी तू आशीष दे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मनोज के लिए, टेरेसा के लिए, जब टेरेसा यहां पर नहीं है। इन सबों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक माता के साथ हर एक पिता को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कुछ बच्चों के कारण माता पिता परेशान है, आंसुओं के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, कोई भी बेटा कोई भी बेटी बिगड़ने ना पाए, गलत रास्ते में ना जाने पाए प्रभु। जो परिवार उम्दा से आ रहा है उस मां के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने बेटे के लिए चिंतित है। यीशु के नाम से उनका बेटा हर एक बुरी आदतों से मन फिराने पाए प्रभु जी। प्रभु इन सारी माताओं को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं।
सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। तेरी दासी जिन्होंने वचन बोया उनको तेरे हाथों में सौंप दे। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलिए आमीन।